समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से प्रकाशित करते हुए हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली है। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, और उस दुख की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह विधा प्रदान की जा रही है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से रोहिणी कड़मकर महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, दीपावली कब मनाना चाहिए और जैन आगम में दीपावली मनाने की सही विधि क्या है, और इस दीपावली के पूजन में कौन सी पूजन करना चाहिए। कृपया कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। दीपावली मुख्यतया हमारे जिनागम की अपेक्षा से अमावस्या के दिन यानी कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन मनाए जाते। इसके पीछे पूर्वाचार्यों ने दो कारण बताए हैं। एक, प्रातः की बेला में जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण मोक्ष हुआ था, उस भगवान के मोक्ष कल्याणक के निमित्त से सुबह के समय और दीपावली जिसे कहा जाता है, दीपों की आवली यानी दीपों की श्रृंखला के माध्यम से जो शाम को रात में जो त्यौहार या दीपावली मनाई जाती है, उसके पीछे का कारण बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि गौतम गणधर जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम मुख्य गणधर थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपलक्ष्य में ये लक्ष्मी पूजन आदि के निमित्त से स्वीकार की जाती। पर वर्तमान में देखा से कि लक्ष्मी की फ़ोटो रखकर घर में मंदिर दुकान आदि में पूजा जाता है, ऐसा किंचित भी स्वरूप हमारे यहाँ नहीं है। केवल लक्ष्मी को गौतम गणधर ने शाम के समय प्राप्त किया था। इसी उपलक्ष्य में शाम को घर में दुकान आदि में वह
केवल ज्ञान की लक्ष्मी की पूजा रूप गौतम गणधर की पूजा, भगवान महावीर स्वामी की पूजा और सिद्ध भगवान की पूजा की जाती। क्योंकि ये परंपरा चलती आ रही है और घर में जो उस दीपावली का विशेष यंत्र, लक्ष्मी यंत्र आदि जिसे कहा जाता है, उसको लिखकर या उसको विराजमान करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। किसी श्री पर्याय को प्राप्त लक्ष्मी, धन आदि की पूजा यहाँ किंचित भी अपेक्षित नहीं है। प्रातः मंदिर में भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के कैवल्य ज्ञान के मोक्ष के निमित्त से निर्वाण लाडू समर्पित करते हुए मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। और वही जब शाम के समय में दीप प्रज्वलित करते हुए, क्योंकि जैसे दीप मोह अंधकार नाश करते हुए केवल ज्ञान का प्रकाश करने के प्रतीक रूप कहा जाता है, ऐसे ही हमारे भी जीवन में वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट हो, इस उद्देश्य से दीपावली शाम के समय मनाई जाती है। क्योंकि कई वर्षों से अमावस्या और उसका समय आगे पीछे होने से कई लोगों को विकल्प उत्पन्न होता है। इस वर्ष भी यही स्थिति है। 20 अक्टूबर को लगभग दोपहर 3:45 के आसपास अमावस्या शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 तक ये अमावस्या कही जा रही है। क्योंकि तिथि उन ग्रहों के नक्षत्रों के घूमने के हिसाब से कम अधिक समय की होते हुए देखने के लिए आती। तो इस वर्ष क्योंकि दीपावली हमें प्रातः और शाम दोनों समय अन्य दोनों निमित्तों के कारण से मनाई जाती है। 20 तारीख को तो अमावस्या सुबह इसलिए मानी नहीं जा सकती कि दोपहर में शुरू हो रही है, निर्वाण लाडू सुबह चढ़ाया जाता है। तो 21 तारीख को ही इस वर्ष प्रातः निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए शाम के समय, क्योंकि शाम का समय प्रोशोध काल जिसे कहा जाता है, उस प्रोशोध काल में ही लक्ष्मी पूजन यानी केवल ज्ञान की पूजा की जाती है। इसलिए इस वर्ष भी जो शाम का समय है 6 बजे के पहले तक अमावस्या है और उसके बाद भी कुछ समय तक ये दुकान या घर में पूजा की जा सकती है। आगम के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध भगवान की, फिर महावीर भगवान की और गौतम गणधर भगवान की, जिन्होंने ये केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, इस उपलक्ष्य में दीपावली की पूजन घर में या दुकान आदि में करने की व्यवस्था आगम में बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, वर्तमान आधुनिक युग दिखावे का युग माना जाता है और दीपावली जैसे महान पर्व को लोग आतिशबाजी, पटाखे आदि फोड़कर मनाते हैं। पटाखों से होने वाली हानि को हमारे निर्ग्रंथ गुरु, सामाजिक संस्थाएं आदि भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अन्य मित्रों आदि को देखकर पटाखे फोड़ते हैं, तो उन्हें कैसे रोकें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। आज बहुत सारे साधनों के माध्यम से पटाखे ना फोड़ने के लिए जागरूकता प्रसारित की जाती है, पर क्योंकि जब तक अंतरंग से जागरूकता नहीं आती है तब तक बाहर कितने ही श्रेष्ठ निमित्त क्यों न मिले, पर फिर भी इंसान व्यक्ति समझ नहीं पाता या अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाता। एक दूसरे को देखा सेखी करते हुए बच्चों में, युवाओं में और बच्चों युवाओं में नहीं, प्रौढ़ों में भी पटाखे फोड़ने की, आतिशबाजी करने की जो एक विशेष क्रेज़ वर्तमान में बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का उद्देश्य मात्र दिखावा ही नहीं, पैसे खर्च करना ही नहीं है, पर अपितु इसके साथ साथ उसके प्रति जागरूकता का अभाव भी है। पटाखे फोड़ने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, धन का ही मात्र नहीं, उसके अलावा भी धार्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से भी मेरा क्या घाटा हो रहा है या पटाखे फोड़ने वाले का क्या घाटा हो रहा है, इसका सेंस उन्हें नहीं होने के कारण से ही दिन ब दिन ये एक स्पर्धा की तरह बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए अंतरंग से जागरूक होते हुए उन्हें प्रेरणा देना कि पटाखे फोड़ने से क्या क्या हो रहा है, जबकि आज बहुत सारे यूट्यूब आदि या मोबाइल टीवी के माध्यम से भी, मुनिराज प्रवचन आदि के माध्यम से भी उसके प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं,
पर जब तक व्यक्ति के स्वयं जीवन में कुछ ऐसी घटना नहीं घटती या उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, तब तक व्यक्ति ऐसे कामों से दूर होने का प्रयास नहीं करता। इसलिए जिनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी है, पटाखे फोड़ने से किसी का व्यक्तिगत जो नुकसान हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को मिलाते हुए या अन्य किसी प्रकार से जो दुष्परिणाम प्रैक्टिकली दिख रहे हैं उनको समझाते हुए, साथ में वर्तमान की पीढ़ी को जो लॉजिक आवश्यक है उस लॉजिकली उनको समझाना पड़ेगा कि पटाखे फोड़ने से तुम्हारे लिए क्या घाटा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सब कुछ अगर उनको उनके तरीके से समझाने का प्रयास किया पर्सनली, तो पक्का है आज की पीढ़ी, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो या बाल्य अवस्था में क्यों ना हो, वे बिल्कुल आपकी बात मान सकते हैं। पर समस्या ये है कि माता पिता ही अपना टेंशन या विकल्प दूर करने के लिए पैसे देते हैं, जाओ तुम खेल तो आप देख लेंगे जो होगा, या अन्य भी प्रकार से कई सारी माता पिताओं की, पेरेंट्स की सोच होती है। तो इस कारण से ये दिन ब दिन बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर विवेक पूर्वक माता पिता, बुजुर्ग लोग ही इसके बारे में जागरूक होकर आने वाली पीढ़ी को जागरूक करेंगे, हिंसा, धन का अपव्यय, साथ में स्वयं के शरीर आदि में होने वाले उसके ड्रॉबैक्स आदि सब कुछ समझाया जाएगा, तो नियम से आने वाली पीढ़ी कुछ हद तक तो इन फोड़ते हुए पटाखों आदि से, आतिशबाजियों से दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनूप जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरु देव, मेरी शंका ये है कि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ जौहरी लोग, जौहरी समुदाय जो है उसकी ओर से रत्नों का सेल बढ़ाने के लिए बहुत तरीके से समझाया जाता है, बार बार अनेक तरीके कि आप रत्न धारण करेंगे तो ये फ़ायदा होगा और ऐसा करोगे ये नुकसान होगा। तो मेरे को ये लगता है ये उनकी एक साजिश है, या क्या वास्तव में क्या स्थिति है रत्नों के बारे में, कृपया स्पष्ट करें। व्यक्ति के जीवन में इन बाहर के निमित्तों का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता है, पर कुछ प्रभाव जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है अपने मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो इतना प्रभाव पड़े ज़रूरी नहीं। कहने का उद्देश्य ये है कि जो रत्न राशियों के हिसाब से व्यक्तियों के समय, ज्योतिष आदि को दिमाग में रखते हुए बताए जा रहे हैं, इनका कुछ तो प्रभाव पड़ता है, पर सब कुछ उनके प्रभाव से ही हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इंसान हैं जो कोई रत्न, कोई गहने कुछ भी नहीं पहनते, पर फिर भी वह दिन ब दिन उन्नति कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं कि वे हीरे एक ने अनेक प्रकार के उन रत्नों को धारण कर रहे हैं, फिर भी उनका जीवन नहीं बदल रहा है। तो किसी के लिए कब कौन सा रत्न निमित्त रूप प्रभावित करे ये सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता, पर प्रभाव पड़ता है ये भी पक्का है। मात्र रत्नों का नहीं, पत्थर, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि सबका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। इसलिए इसका प्रभाव है ही नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। पर जो आज हो रहा है ये कहीं ना कहीं मात्र अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए जाने वाली ही व्यवस्था है। उनका तो काम है, उनको तो बेचना है, पर लेने वाले को भी तो समझना चाहिए। लेने वाले भी उनके पीछे पागलों जैसे दौड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग भी हैं, पंडित लोग भी हैं जो वह घर घर जाके बताते हैं कि अमुक लेने से ठीक होगा, ये आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर रत्नों से ही सब कुछ हो रहा है तो बेचने वाले, चाहे वह दुकानदार हो चाहे पंडित हो, उनको तो फिर पैसे कमाने ही नहीं चाहिए। रत्न रख ले, सब कुछ उनके काम हो जाने चाहिए। रत्न रख ले, पेट भर जाएगा। रत्न रखने घर गृहस्थी चलने लग जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। उनको भी रत्न बेचने पड़ते हैं, पैसे कमाने पड़ते। तो स्वाभाविक सी बात है ये कुछ तो करते हैं, सब कुछ नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शोभा जैन, सदर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। आयु बंद होने के बाद यदि समाधि मरण होता है तो क्या गति में परिवर्तन आता है?
आयुबंध होने पर समाधि मरण हो, ये हर स्थिति में संभव हो नहीं सकता। पहले तो ये बात स्पष्ट समझनी होगी, क्योंकि अगर अशुभ आयुओं का बंध हो चुका है, जैसे तिर्यंच नरक आदि गतियाँ आयु बंध चुकी है, तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति समाधि मरण की भावना को भी प्राप्त नहीं हो सकता। और माना कि भावना को भी प्राप्त हो गया कुछ पुण्य के उदय से, पर ज़रूरी नहीं है कि वो समाधि मरण कर भी पाए। दुनिया को दिखाने के लिए नमोकार पढ़ा लेना, कपड़े उतार लेना, पिछली पकड़ा देना, इसका नाम सही मायने में समाधि मरण नहीं है। जो करणानियों की परिभाषा, द्रव्यानियों की परिभाषा में जिसे समाधि मरण कहा जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए तद आयुबंध की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने इतना तक लिखा है कि अगर सभी आयुओं का, मतलब मनुष्य आयु का, देव आयु का भी अगर बंध हो चुका है और उसमें भी कुछ ऐसे दुर्धर स्थान, या जिसे देव दुर्गति भी देवों में कहा जाता है, ऐसे स्थान पे उनका जाना नियत हो चुका है, तो वहाँ समाधि मरण ही नहीं हो सकता। हाँ, क्वचित कदाचित कभी मनुष्य आयु का बंध, शुभ गतियों में, शुभ आयु में मनुष्य आयु ग्रहण की, उसका बंध करने पर क्वचित कदाचित समाधि मरण हो सकता है, पर अन्य गतियों में तो समाधि मरण होना या समाधि मरण के भाव भी होना संभव हो नहीं सकता। क्योंकि जो कहा जाता है यथा गति तथा मति, और यथा मति तथा गति, जैसी गति होने वाली है, आयु प्राप्त होने वाली है जीव के, वैसे ही परिणाम और मति होती है, और जैसी मति और परिणाम होते हैं वैसे उसकी आने वाली गति भी प्राप्त होती है। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर अशुभ गतियों का, अशुभ आयु का बंध हो चुका है तो वह समाधि मरण कर ही ले, और माना कि समाधि मरण कर ले तो अशुभ में जब हो ही नहीं रहा तो वहाँ गति बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए समाधि मरण उन्हीं जीवों का संभव हो सकता है जिन्होंने अभी तक आयु का पूर्ण रूप से बंध नहीं किया है, या आयु में भी शुभ आयु के शुभ स्थानों का ही बंध किया है, तो ही वह आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधि मरण कर सकता है। सामान्य रूप से कोई भी आजकल मरता है, नमोकार सुनते हुए अस्पताल में भी मर गए, उनके लिए भी कहा कि समाधि मरण हो गया, उनको भावी तीर्थंकर, भावी भगवान और बहुत सारी बातें कहने लग गए। तो ये मात्र कथन की बातें हैं, कहने की बातें हैं, आगम में ऐसी व्यवस्था कहीं स्वीकार नहीं की। यही आपके लिए सम्यक सवाल। किरण जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करूँगा। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, पहले जैसा मेरा, पहले धर्म में मेरा बहुत उपयोग लगता था, मैं दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। आजकल मेरी इच्छा ही नहीं होती है, ज़्यादा उपयोग नहीं लगता है मेरा, बाकी कामों में लगता है, उसमें ज़्यादा कम लगता है। सबके साथ बैठ जाती हूँ तो फिर अच्छा लगता है। माँ, ढलते उम्र में व्यक्ति का किसी एक स्थान में, कार्य में उपयोग लगना, लंबे समय तक वह बना रहना, ये बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था आचार्य भगवंतों ने एक समान कही, जिस कारण से व्यक्ति की चंचलता बहुत बढ़ती, और चूँकि स्वाध्याय, धर्म आदि कार्य बहुत निर्विकल्प होकर ही किए जाते हैं, बाकी तो सबके साथ बैठकर बातें करना या घर गृहस्थी के कार्य करना, वहाँ किसी भी प्रकार से एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। पर धर्म कार्यों में, स्वाध्याय, पूजन पाठ आदि कोई भी कार्य क्यों ना, उन सभी कार्यों में मन लगाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। और जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो बाल्यावस्था जैसी स्थिति पुनः उत्पन्न होती है। मिनटों में कुछ करने के भाव हो जाना, ये छोड़ लूँ, वो कर लूँ, वो नहीं, ये करना है, मन नहीं लगना, ये सभी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। ये उम्र का परिवर्तन है, और इसी कारण से भावों में, स्थिति में, क्रियाओं में होने वाला बदलाव ये इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए आपको पुनः पुनः पुरुषार्थ करना, मन लगाने का प्रयास करना, मन नहीं भी लग रहा है तो भी धर्म कार्य करते रहना,
यही एक उपाय हो सकता है। अगर हम सोचें कि बचपन जैसे उछल कूद हम आज करने लग जाए तो वो संभव ही नहीं हो सकता। तो जो पुराने समय में हम कर रहे थे वो आज हो, ये 100% सही हो नहीं सकता। जितना हो रहा है उतना करे, लगातार नहीं कर पा रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में कर ले, थोड़ा थोड़ा सा कर ले, पर करते रहने से ही मन और उपयोग लगा रह सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन बाड़ी, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी दीपावली का माहौल चल रहा है और मैं एक व्यापारी हूँ, तो हमें कई जगह गिफ्ट और मिठाइयाँ देना और लेना पड़ती हैं, तो इसमें कोई दोष लगता क्या? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखना, व्यवहारिक स्थिति और आध्यात्मिक धर्म की क्रिया, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर। हर कार्य को अगर हम धर्म के तराजू में तोलकर देखने लग जाए तो शायद जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, या हर कार्य हम लौकिक व्यवहार में धर्म को तोलने का प्रयास करें तो भी जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दोनों में विवेक पूर्वक बैलेंस बना लेना, ये ही श्रावक का मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हम कब क्या कर रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये कार्य कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि ये तो एक व्यवहारिकता है, और बिना व्यवहारिकता में सामान्य रूप से व्यापार में या समाज में, घर गृहस्थी में रहना संभव नहीं है। मात्र व्यापारियों को ही नहीं, अन्य भी बहुत सारे घर गृहस्थी के कार्यों में देन लेन होती ही होती है। दिवाली के ही समय नहीं, अन्य भी त्यौहार, बर्थडे आदि भी स्थानों में आपका जाके गिफ्ट देनी पड़ती है, कभी कुछ लेना भी पड़ता है। तो चूँकि एक मात्र ये लोक व्यवहार है, व्यवहारिकता है, इस लोक व्यवहार और व्यवहारिकता की अपेक्षा से उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। पर वही हम अध्यात्म की, धर्म की दृष्टि से देखेंगे, जितना सूक्ष्म देखेंगे उतने सूक्ष्म दोष उसमें है। मिठाई कब बनी थी, कहाँ से आई थी, कैसे बनी थी, क्या हुआ था, उसका उपयोग कौन कैसा कर रहा है, आपने जो गिफ्ट दी है वह कैसे बनी थी। बहुत सारी लंबी प्रोसेस धर्म और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, पर उतनी गहराई में ना जाते हुए व्यवहारिकता, लोक व्यवहार निभाए। और उसमें अगर कोई हमें विकल्प आ रहा है कि वस्तु सही नहीं है या गलत जगह पर दी है, जो भी विकल्प उत्पन्न हो उसके लिए गुरु चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित लेकर अपने उस पाप या गलती का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।